नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का भाग रहेगा भाग 208। क्वेश्चन हमारा, ब्यूखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोपेश्वर। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चमोली और उधम सिंह नगर ये 2 जनपद ऐसे हैं जिनका मुख्यालय इनके नाम से भिन्न है। उधम सिंह नगर का रुद्रपुर। बाकी सभी जो 13 में से 11 जिले बचते हैं, सभी का मुख्यालय उनके स्वयं के नाम पर है। चमोली की बात आई है, चमोली का मैप देख लीजिए। उत्तराखंड का मैप आप देख पा रहे हैं। चमोली सबसे बड़ा जनपद है चमोली। सीमा देख लेते हैं। पूर्व में पिथौरागढ़, बागेश्वर, दक्षिण में अल्मोड़ा, पौड़ी, पश्चिम में यहाँ पर रुद्रप्रयाग, उत्तर काशी और उत्तर में चाइना तिब्बत से स्पर्श होती है चमोली की सीमाएं। चमोली की बात करें, चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई। मुख्यालय गोपेश्वर। क्षेत्रफल 80-30 सबसे ज़्यादा। गढ़वाल मंडल विधानसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे। चमोली में सब डिवीज़न 6 हैं और तहसील हैं 12 जानेंगे। चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, गैरसेन, पोखरी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर थराली लिखा है। अगर यह थलीसेन हो तो आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। याद रखिएगा। तहसील की बात करें, चमोली, घाट, जोशीमठ, आदिबद्री, कर्णप्रयाग, थराली, गैरसेन, नारायणबगड़, पोखरी, जिलासू, नंदप्रयाग, देवाल। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा जिलासू कहाँ स्थित है, तो आप इन सभी पर दृष्टि डाल लीजिएगा। चमोली से करंट अफेयर की बात करें, कौन से करंट अफेयर के तथ्य हमें अपने साथ रखने होंगे। चेपड़ो शहीद मेला राजकीय मेला घोषित किया गया। कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोले जाने की घोषणा मलाई गांव में की गई। भारतीय सेना में देश की पहली महिला अधिकारी कर्नल गीता राणा ने की। नेक्स्ट बात करें, राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता यहीं पर आयोजित की गई। कीवी पौधरोपण कार्यक्रम, पहला भारतीय गांव घोषित हुआ माणा। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, यहाँ से क्या तथ्य अपने साथ हम संकलित कर सकते हैं। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गोचर। रम्माण अमूर्त विरासत यूनेस्को में सम्मिलित 2009 से। फूलों की घाटी, अगर आपको डेट याद रखनी है तो 2 अक्टूबर 2009। ठीक है दोस्तों। फूलों की घाटी विरासत स्थल यूनेस्को में 2005 से। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन 2020 से। सबसे लंबा धार्मिक यात्रा राजजात यहीं पर होता है 280 किलोमीटर। सर्वाधिक झीलों वाला जिला चमोली है। नेक्स्ट बात करें, प्रमुख स्थल यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर का संगम, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा, बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदाकिनी, दूनगिरी। नेक्स्ट मंदिर की बात करें, यहाँ पर मंदिर कौन से हैं। बद्रीनाथ मंदिर, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री, रुद्रनाथ मंदिर, कल्पेश्वर महादेव, गोपेश्वर शिव मंदिर, अनुसुईया मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर। नेक्स्ट, ब्यूखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है। करेक्ट आंसर रहेगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की सीमा सर्वाधिक जनपदों से स्पर्श होती है, संख्या है 7। रानीखेत बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित है। यह मुर्गियों से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है। यहाँ पर हाथ पूछा गया है। मुर्खी कान का आभूषण है दोस्तों। पोंटा पैर का आभूषण है। गुंठी हाथ का आभूषण है। गुंठी हाथ का आभूषण है। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था, कौन था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव, वीरमदेव या फिर वीरम।
कालिदास का जन्म स्थल किस स्थान को माना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कविल्टा कालीमठ। कालीमठ, ऊखीमठ, अगस्त्य मुनि सभी रुद्रप्रयाग में स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर 1942 याद कीजिए क्या था? सल्ट की घटना अल्मोड़ा में घटित हुई थी। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 14 जनवरी। 1921 13-14 जनवरी में बागेश्वर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में उत्तरायणी मेला मनाया जाता है। यह उत्तरायणी मेला कहाँ पर? बागेश्वर। तथ्य यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? टिंचरी माई का वास्तविक नाम ठुगली देवी नहीं है, नहीं है, नहीं है। वास्तविक नाम है दीपा नोटियाल। ठीक है दोस्तों, दीपा नोटियाल। यह कहाँ से हैं? यह पौड़ी गढ़वाल से हैं, पौड़ी गढ़वाल की थलीसेन तहसील से। नेक्स्ट, राम भगत कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अवधी और ब्रज भाषा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? दोस्तों, उत्तराखंड के रचनाकार हैं शेखर जोशी। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सोमेश्वर से हैं। इनका जन्म 1932 में हुआ था। यहाँ पर बात रचनाकार की आई है तो कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दृष्टि बनाए रखिए। बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं का इतिहास, हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है। शिव प्रसाद डबराल चारण कहा जाता है, उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया है। मदन चंद भट्ट द्वारा हिमालय का इतिहास, यशवंत सिंह कठोच द्वारा उत्तराखंड का नवीन इतिहास, अजय रावत द्वारा हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, शेखर पाठक द्वारा एशिया की पीठ पर। सभी तथ्य पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां हैं, सुनरहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जहिए सब राजा। दोस्तों, इसे पढ़ने से ही किस रस की अनुभूति हो रही है आप समझ गए होंगे, वीर रस। बहादुरी का प्रतीक है वीर रस। राजभाषा संबंध संवैधानिक अनुच्छेद है। राजभाषा से संबंधित आपसे अनुच्छेद पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर भी जानते होंगे। 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित तथ्य जान लीजिए। राजभाषाएं हमारे यहाँ पर दोस्तों 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। अगर मूलतः पूछा जाए तो इसमें 14 भाषा थी, अब इसमें 22 हो चुकी हैं। भाषाएं जान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले भाषाएं देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? नेपाली। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि नेपाली हमारी राजभाषा है तो हाँ जी है। कभी आपको लगे कि नेपाल तो एक अलग देश है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहीं भी अंग्रेजी नहीं आया है। पूछ लिया जाएगा क्या अंग्रेजी हमारी राजभाषा है? यहाँ पर अगर आप एक और बात दृष्टि में डालें, यहाँ पर राजस्थानी नहीं लिखा है कहीं पर भी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थानी भाषा है। तो इन सभी पर आप एक बार दृष्टि डाल लीजिए, 1 से 2 बार चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट जीके से पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग प्रव्रजन द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैंसर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई।
तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। एकमात्र गैस कौन सी है जो सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित कर सकती है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन का जो सिंबल होता है O3 होता है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेमवर्क कहा था? आप कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड। इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड लॉयड जॉर्ज। इन्हीं के द्वारा 1935 में यह बात कही गई थी। इनके द्वारा यह बात कही गई। अब सरदार पटेल भी इस बात से सहमत थे, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर होगा डेविड लॉयड जॉर्ज। ठीक है दोस्तों। कौन सा स्वतंत्र राज्य लोगों की सहमति से भारतीय संघ में शामिल हुआ? हम बात कर रहे हैं सिक्किम, सहमति से शामिल हुआ था सिक्किम। मैप देख लीजिए। सिक्किम से काफ़ी तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसकी लोकेशन से। देखिए दोस्तों, सिक्किम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की सीमा 3 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चाइना। यहाँ से तथ्य पूछा जाता है, याद रखिएगा। सिक्किम से कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ पर एक सीटें हैं। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा 8,586 मीटर, भारत का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। आगे बढ़ेंगे। सिक्किम से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं? सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, भोमचू उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्थानीय निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश पर किसने विरोध किया था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय नहीं है? करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा प्लस पंजाब में नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। नेक्स्ट, पोस्टर ABC है। ABC के बारे में बताना है। ए से यहाँ पर होगा अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण, ब्रीफ संक्षेप में होना चाहिए, क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए। एक पोस्टर की ये सभी खासियत होती हैं। नेक्स्ट, मैथ से हमारा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक किया होगा। ए ने एक व्यापार आरंभ किया और 4,000 रुपए के साथ किया। बी 4 महीने बाद आया, ठीक है। बी सोने चला गया था और 4 महीने बाद आंख खुली। 4 महीने बाद आया और 5,000 रुपए के साथ इसमें जुड़ गया। वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो बी का हिस्सा कितना है? देखिए, ए और बी का हम अनुपात निकाल लेते हैं। ए ने 4,000 रुपए की धनराशि लगाई और 12 महीने तक लगा कर रखी। बी ने 5,000 रुपए की धनराशि लगाई और कब तक लगा कर रखी? 4 महीने बाद आया। साल में कितने महीने होते हैं? 12। वह 4 महीने बाद आया, यानी कि सिर्फ 8 महीने तक पैसा लगा रहा। यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 2 6 4 12। यहाँ पर बचता है 6:5। सरल था, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा बताना है, तो दोस्तों बी का हिस्सा निकाल लेंगे। टोटल धनराशि कितनी है? 22,000, ठीक है। टोटल अनुपात कितना है? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का अनुपात है 5, तो आप 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर दीजिए। 11 दूनी 22, 11 12 जा 22, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा 3 0 यहाँ पर, तो हो जाएगा 10,000 रुपये बी का हिस्सा रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक और बात दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए ए का हिस्सा कितना है, तो दोस्तों टोटल धनराशि 22,000 है, बी का हिस्सा 10,000 आया, तो ए कितना बचा, 22 से आप 10 निकाल दीजिए, ए बचेगा 12,000। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया गया है। आप यहाँ पर फिर से 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। देखिए क्या लिखा गया है। ए ने एक व्यापार 21,000 के साथ आरंभ किया, बी ने 36,000 के साथ आरंभ किया, जुड़ गया। बी कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ का वितरण समान अनुपात में है। यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा हिंट। क्या बोला गया है, ए ने 21,000 रुपये लगाए, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। दोनों के अनुपात समान बराबर हैं, बराबर लिख दीजिए, अनुपात नहीं बराबर लिख देंगे। ए ने 21,000 रुपये की धनराशि लगाई और यह इसने 12 महीने तक लगाई, बराबर। बी 36,000 रुपये की धनराशि लगा रहा है, लगा दीजिए, और हमें पता नहीं कि कितने टाइम तक लगाई, तो हम मान लेते हैं इसने लगाई है 12 माइनस एक्स। ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं ना दोस्तों, तो हम मान लेते हैं वह एक्स महीने के बाद आया, तो कितना होगा, एक्स माइनस 12 हो जाएगा बी का समय। ठीक है, हमने दोनों के अनुपात यहाँ पर बराबर रख दिए हैं। तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगी यहाँ पर। 12 3 जा 36, 12 तिया 36, 3 से आप यहाँ पर 7 21 काट देंगे, 3 7 जा 21। हमारे पास आ गया 7 बराबर 12 माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस एक्स लिखा है, 12 या तो आप माइनस एक्स को उधर ले जाए या फिर 12 को उधर ले जाएं, जैसा भी आपको उचित लगे। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस एक्स को इधर ले आते हैं, यह प्लस एक्स हो जाएगा, 12 यहीं पर रखते हैं और 7 को उठाकर इधर ले आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। अब 12 में से अगर 7 जाएंगे तो बचेगा 5, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 5। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए यहाँ पर 5 लिखा है। जो बी था वह 5 महीने के बाद आया, यानी कि बी ने अपनी राशि 7 महीने के लिए लगा कर रखी थी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा 5 है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कभी आप ऑप्शन सी लगा दे, 7 लगा दे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा तब आंसर लगाइएगा। अगर पूछा जाता कि बी ने कितने समय तक अपनी धनराशि लगाई, तो फिर आंसर होगा 7 महीने। यहाँ पर पूछा गया है बी कितने महीने के बाद आया, तो 5 महीने। शब्दों का खेल है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन था 207 टेस्ट सीरीज का। देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार है, आप इस तथ्य को याद रखिएगा। यह उत्तराखंड कब प्रदान किया गया, आपसे सन पूछा गया है कब से है, तो करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए 2013 से। 2010 से हमारी दूसरी भाषा है संस्कृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उदय शंकर नृत्यम नाट्य अकादमी निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी देहरादून, डी अल्मोड़ा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।